नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम में से लगभग हर किसी के घर की कहानी है। हम बात कर रहे हैं घर के उस अदृश्य श्रम की, उस अनकही मेहनत की जो अक्सर किन्हीं बंद दरवाजों के पीछे छिप जाती है। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस कहानी में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे घर की चारदीवारी के भीतर काम का ये अनदेखा बोझ और पीढ़ियों का फासला एक खामोश संघर्ष को जन्म देता है। चलिए बिल्कुल इसकी गहराई में उतरते हैं। समाज की कुछ महिलाओं का ये ताना देखिए, उसकी दुनिया तो बस वो बच्चा और वो किचन है। ये एक ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो तुरंत ही ये तय कर देती है कि हमारी कहानी की मुख्य किरदार दीपिका को बाहर की दुनिया किस नज़र से देखती है। लोग कितनी आसानी से ये बात कह देते हैं, है ना? मानो ये कोई बहुत ही छोटी या महत्वहीन बात हो। बिना असलियत जाने बाहरी दुनिया अक्सर ऐसे ही कठोर फैसले सुना देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, इस अदृश्य श्रम के भारी बोझ की। घर की चार दीवारी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी ना तो कोई पगार होती है और ना ही कोई तारीफ, लेकिन पूरे घर की नींव उसी पर टिकी होती है। जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। एक ही समय पर बच्चे का होमवर्क भी करवाना है, किचन में अलग अलग तरह का खाना भी बन रहा है, सास की दवाइयों का भी ठीक समय पर ध्यान रखना है, अगले दिन के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म और बैग भी तैयार करने हैं, और साथ ही पति के ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस भी करना है। ये कोई आम दिनचर्या नहीं है। सच में ये जिम्मेदारियों का एक ऐसा पहाड़ है जिसे वो हर दिन बिना रुके उठाती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दीपिका का शेड्यूल असल में कितनी बारीकी से भरा हुआ है। सुबह 4 बजे उठकर पति के लिए टिफिन बनाना, 8 बजे बच्चे का बैग तैयार करना और फिर 8:30 बजे पति का ऑफिस बैग फाइनल करना। सोचिए, जब किसी का पूरा दिन मिनटों के हिसाब से इस तरह बंधा हो तो सुबह पति को बादाम देना भूल जाने जैसी छोटी सी बात पर घर में होने वाली शिकायतें कितनी अनुचित और चुभने वाली लगती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, समाज के कठोर फैसले। ये कहानी सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं है। बाहर की दुनिया और खास तौर पर किटी पार्टियों वाला वो दायरा एक गृहिणी के इस समर्पण को कितनी खोखली नज़र से देखता है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो लगातार शिकायत करती हैं कि दीपिका किसी सोशल इवेंट में नहीं आती, या जब बच्चे के टूर्नामेंट होते हैं तो उसका घर बिखरा रहता है। लेकिन सच का दूसरा पहलू भी है। उन्हीं में से एक महिला अंदर ही अंदर दीपिका की तारीफ भी करती है, क्योंकि वो जानती है कि दीपिका अपने बच्चे को जो अतुलनीय ध्यान और समय दे रही है वो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, पीढ़ियों का अंतर। बाहरी दुनिया की इन बातों से निकलकर अब घर के अंदर के उस टकराव की ओर मुड़ते हैं जो सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। खासकर दीपिका और उसकी सास सरोज के बीच का वो मानसिक टकराव। ये तुलना उस टकराव की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सास की प्राथमिकता उनका बड़ा हो चुका बेटा है। उन्हें उसकी सुख सुविधा, बड़े टिफिन और सलीके से रखे कपड़े चाहिए। वहीं बहू की प्राथमिकता उसका छोटा सा निर्भर बच्चा है, उसकी पढ़ाई और आने वाले टेस्ट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह पीढ़ियों का फासला किसी दुर्भावना पर नहीं टिका है, बल्कि दोनों के अपने अपने बेटों के प्रति अथाह प्रेम पर टिका है। प्राथमिकताएं अलग जरूर हैं, पर वजह एक ही है, ममता। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब बाहर का दबाव घर के अंदर आ जाता है। पड़ोस की कमला आंटी जैसी महिलाओं की ये बातें, मेरी बहू तो सबसे पहले मेरे बेटे का नाश्ता बनाती है और ऐसा ही होना चाहिए, ये बातें सरोज के मन में एक असंतोष भर देती हैं। इन बाहरी तुलनाओं के कारण दीपिका की वो अपार मेहनत जो वो पूरे परिवार के लिए कर रही है, अपनी ही सास की नज़रों में पूरी तरह से अदृश्य होकर रह जाती है। और इस सब के बीच आते हैं चौथे हिस्से पर, वो मौन बलिदान। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि घर की शांति बनाए रखने के लिए एक इंसान अपना कितना कुछ दांव पर लगा देता है। ये वो भारी कीमत है जो दीपिका बिना एक भी शिकायत किए रोज चुकाती है। बच्चे के साइंस और हिंदी के इम्तिहान के लिए सालों से सोची गई अपनी माँ के घर जाने की ट्रिप को कैंसिल कर देना, बच्चे की लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए कठिन व्रत रखना, और तो और सास के ताने सुनकर अपना स्वाभिमान निगल लेना और पति के कपड़े बाथरूम में हाथ से धोना, क्योंकि सास उन्हें मशीन में बच्चे के कपड़ों के साथ नहीं धोने देना चाहती। ये उसका रोज का मौन संघर्ष है। लेकिन फिर आता है कहानी का पांचवा हिस्सा, एहसास का क्षण। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां तनाव अपने चरम पर होता है और नजरिए आखिरकार बदलने लगते हैं। सवाल ये है कि अगर दोनों पीढ़ियां एक ही मात्र प्रेम से प्रेरित हैं, तो फिर ये टकराव क्यों? ये सवाल तब उठता है जब सरोज की अपनी बहन उसे ये आईना दिखाती है।
वो समझाती है कि दीपिका भी तो ठीक वही कर रही है जो कभी सरोज अपने बेटे के लिए करती थी। दोनों ही अपने अपने बेटों के प्यार में थककर चूर हो रही हैं। ये एक बात सरोज के सोचने के तरीके को पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। और इसी पल में दीपिका भी अपनी चुप्पी तोड़ती है, बेहद सम्मान के साथ, लेकिन पूरी दृढ़ता से वो अपनी बात रखती है। वो साफ कहती है कि वो सुबह 4 बजे उठकर हर किसी के लिए सब कुछ संभालती है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। जब 2 काम एक ही समय पर एक साथ आ जाते हैं, जैसे सास की बीमारी और बच्चे का होमवर्क, तो किसी एक को चुनना ही पड़ता है। ये कोई बहाना नहीं है, ये बस एक इंसान होने की सच्चाई है। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, सहानुभूति और समाधान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। एक शाम पार्क में सरोज उन्हीं समाज की महिलाओं को दीपिका की सादगी का मजाक उड़ाते हुए सुनती है और यहीं पूरी बाजी पलट जाती है। दूसरों के ये खोखले ताने सुनकर सरोज को अचानक ये एहसास होता है कि दीपिका परिवार का कितना सारा पैसा बचाती है। बाहर ट्यूशन के पैसे बचाकर खुद बच्चे को पढ़ाती है, घर का सारा हिसाब किताब रखती है, पार्लर के फालतू खर्चों से बचती है और बीमार होने पर उसी सास की सेवा करती है। आज वो समाज की सोच से बहुत आगे अपनी बहू के उस अनमोल योगदान को साफ साफ देख पाती है। ये हमें इस विश्लेषण के सबसे भावुक मोड़ पर ले आता है। जब सरोज घर लौटती है तो देखती है कि दीपिका एक ठंडी हो चुकी चाय के कप के साथ अपनी परवाह किए बिना बच्चे को पढ़ा रही है। ये देखकर सरोज का दिल भर आता है। वो रोते हुए अपनी बहू से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बच्ची, तू मुझसे बेहतर है। ये सिर्फ एक माफी नहीं है, ये एक ऐसी स्वीकारोक्ति है जो पीढ़ियों से चले आ रहे उस आलोचना और कटुता के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने घरों में ऐसे कौन से खामोश कार्यकर्ता हैं जिन्हें उनके हिस्से का एक धन्यवाद तक कभी नहीं मिलता, और उनके उस अदृश्य श्रम को देखने और समझने के लिए आखिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? शायद बस एक पल रुककर उनके नज़रिए से दुनिया को देखने की। ये पूरा विश्लेषण हमें अपने खुद के घरों में झांकने और उस अनकही मेहनत का सम्मान करने की एक बहुत ही गहरी प्रेरणा के साथ छोड़ जाता है। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।